एक शाम 67 वर्षीय थॉमस एडिसन अपनी लैब से लौट कर आए। घर पर उन्होंने खाना खाया और पूरे दिन की मेहनत के बाद वो आराम करने जा ही रहे थे कि उनकी फैक्ट्री से एक आदमी दौड़ कर आया। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। उनका घर पास में ही था। जब उन्होंने जाकर देखा तो 4 फायर इंजिन्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लगी थी फैक्ट्री में रखे केमिकल्स के कारण और किसी भी तरह से बुझ नहीं रही थी। फैक्ट्री में 5 मंजिल जितनी ऊंची हरी और पीली आग की लपटें निकल रही थी। उस फैक्ट्री में थॉमस एडिसन का सब कुछ था। उनकी लैब थी, सारे रिसर्च, इनोवेशन और प्रोटोटाइप यहाँ रखे हुए थे। जीवन भर की मेहनत से उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, जो इस समय किसी आतिशबाजी की तरह चल रही थी। कई काम करने वाले एम्प्लॉय ये देखकर हताश हो रहे थे। एडिसन ने ये सब देखा और पलटकर अपने बेटे से उत्साह से कहा, जाओ अपनी माँ और घर के बाकी लोगों को बुला लाओ। ऐसी रंग बिरंगी आग जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। बेटा आश्चर्य से देखने लगा। एडिसन साहब ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत ही बेकार का कचरा पड़ा हुआ था फैक्ट्री में, आज इन सब से पीछा छूट गया। जिस आदमी के जीवन भर की कमाई और मेहनत उसकी आंखों के सामने जल रही हो, उसका ये रिएक्शन चौंकाने वाला था। थॉमस एडिसन को रोना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चले जाना चाहिए था। लेकिन उन सब में क्या हासिल होता? उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन दिखाने, आवेश दिखाने में समय खर्च नहीं किया। एडिसन साहब जानते थे कि महान काम करने में बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, कठिनाई, कंपटीशन, हमें सब पसंद होना चाहिए। अगले दिन एडिसन साहब ने न्यूज़ रिपोर्टर से कहा कि मैं अभी 67 साल का हूँ और कल से अपना करियर दोबारा शुरू करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि रात भर से आग से निपटने और घटनास्थल को संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, मैं इनसे विचलित नहीं होता। और एडिसन साहब अपनी बात पर टिके रहे। जिस रात आग लगी थी उसी रात 250 वर्कर लापता थे, लेकिन एक दिन बाद जब सुबह फैक्ट्री का सायरन बजा तो पूरे 7000 वर्कर आए और उन्होंने फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। एडिसन साहब ने हेनरी फोर्ड से बड़ा लोन लिया। अगले 3 हफ्तों में आधी फैक्ट्री शुरू हो गई थी और अगले 1 महीने में वर्कर्स 2 शिफ्ट में काम करने लगे। इस घटना के बाद एडिसन साहब के अंदर जैसे नया जोश आ गया हो। उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए और उस साल एडिसन और उनके इन्वेस्टर ने 5 गुना ज़्यादा व्यापार किया। सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को स्टेप बैक फेस करने में आती है, बाधा और फेलियर से निपटने में आती है, वो है एक्सपेक्टेशंस। हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हमको ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। इसीलिए जब कठिनाइयाँ और मुश्किल दौर आता है तो ये बिलीफ सिस्टम सक्रिय हो जाता है और मन में सवाल पैदा करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। अगर इस समय हम इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें कि हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर ले, तो हमारा रिएक्शन सकारात्मक हो जाएगा। हम खुद से सही सवाल पूछने लगते हैं कि चलो यहाँ से अब क्या किया जा सकता है। स्टोकिस कहते हैं कि जो भी हो रहा है उससे भागो मत, उसे अवॉइड भी मत करो, उसे टॉलरेट या सहन भी मत करो, बल्कि उसे प्रेम करो, उत्साह से स्वीकार करो। स्वीकार करने का क्या मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हम किस्मत या किसी और से शिकायत नहीं करते हैं कि ये फेलियर, ये एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ, बल्कि मुसीबत से कहते हैं कि भाई अब आ गए हो तो चाय पियो और ये बताओ कि अपने साथ क्या संभावनाएं और सीख लेकर आए हो। तुम्हारे साथ हमें किसी प्रकार के नए अनुभव मिलेंगे। थॉमस एडिसन सब जानते थे कि उन्होंने इन्वेस्टर का पैसा लौटाना होगा, फैक्ट्री के लिए बड़ा उधार लेना होगा, नए प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप बनाने होंगे, लैब में घंटों लगने वाले हैं। लेकिन ये सब उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जब आप कुछ नया स्वीकारते हैं तो आपको नेगेटिव इमोशन से नहीं निपटना पड़ता है और आप अपनी एनर्जी और दिमाग वहाँ लगा सकते हो जहाँ पर इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन क्या ये इमोशन सच में इतना ज़रूरी है?
बिल्कुल, न्यूरो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसी हम फीलिंग्स महसूस करते हैं, वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही एक्शन लेते हैं और आखिर में वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। हम सब सेल्फ मास्टरी के सफ़र पर है और कुछ ना कुछ बाधाएं रुकावटें तो आती ही रहती है और आती रहेंगी। हम अपने छोटे बड़े फेलियर को देखकर या तो परेशान या तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर उसे एक पजल या एक्सपेरिमेंट की तरह सुलझा सकते हैं। इसे पजल की तरह सुलझाने का पहला कदम है कि हमें हमेशा मुस्कुराकर इसे गले लगाना पड़ेगा, तभी हमारे इमोशंस, फीलिंग, थॉट और एक्शन एक लाइन में आएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो 2-3 साल पहले जो भी फेलियर थे आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने आपको बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान ही बनाया है। आज उनके बारे में आराम से सोचो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर क्यों अच्छी भावनाओं को 2-3 साल डिले करना। जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो हमें सहर्ष स्वीकारना है। आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगी, जैसे तीव्र अग्नि में कुछ भी फेंका जाए तो वो उसे जलाकर और भड़काती है, उसी तरह कुछ भी होता रहे, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, हमारा एटीट्यूड बेहतर ही होता जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।